नीतीश सरकार बिल्कुल डर चुकी है प्रशांत जी के इस अभियान से। नीतीश कुमार बिल्कुल घबरा गया, इतना घबरा गया है जनसुराजी से कि आने वाला 2026 का जो दही चूरा होगा वह मनाने नहीं जा रहा है। ये सरकार का बदमाशी है और सरकार अपना धौंस जमाना चाहती है जनसुराजी पर। करीब 1000 करोड़ का डील है, उसमें दोनों सरकार भी और विपक्ष भी वो एकदम से दोनों शामिल हैं, इसलिए वो चुपचाप हैं, वे कुछ नहीं बोल रहे हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ जो अभी गड़बड़ी हुई है, जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया उनके ऊपर जो है लादी जा रही है और तमाम तरह का जो धांधली की बात है, तो इसलिए हम लोग जो है उस पर आंदोलनरत हैं। तो ये बोलने का अधिकार तो हमको है ही, इसमें परमिशन लेने की ज़रूरत कहाँ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ हेमंत। बता दें कि कल जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं महासचिव के द्वारा उनके स्वास्थ्य को लेकर हवन पूजन किया जा रहा था। साथ ही कचहरी चौक पर नीतीश सरकार का पुतला दहन भी किया गया। इसी दौरान जमुई के एसडीएम अभय कुमार तिवारी एवं एसडीपीओ सतीश सुमन द्वारा जिला के जिलाध्यक्ष धर्मदेव यादव एवं महासचिव लोहा पंचायत के मुखिया जमादार सिंह को अपने हिरासत में ले ली थी। क्या मामला था, उसी को लेकर आज यहाँ चर्चा करने पहुँचे हैं। देखिए, हमारे साथ जनसुराज पार्टी के जिलाध्यक्ष धर्मदेव यादव जी हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, जो कल जिस तरह से पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया आपको और महासचिव जमादार सिंह को, क्या मामला था और कब आपको बेल मिला, क्या कुछ हुआ, पूरा जानकारी। हमारी पार्टी जनसुराज पार्टी के सब सूत्रधार प्रशांत किशोर जी आईसीयू में हैं। छात्रों के बीपीएससी के अभ्यर्थियों के ऊपर जो उनके लिए जो धांधली हो रही है उनकी परीक्षा में, इसको लेकर उस लेकर हम लोग कल एक दिवसीय धरना कार्यक्रम किए हुए थे। हम लोगों ने ज्ञापन पहले से एसडीओ साहब को दिया हुआ था। बावजूद इसके संविधान प्रदत्त जो मौलिक अधिकार है हमारा, अनुच्छेद 19(1) का उल्लंघन करते हुए हम लोगों को डिटेन किया गया। धरना स्थल से हमें और हमारे महासचिव जमादार सिंह जी को पुलिस उठाकर ले गई और जमुई थाना में लगभग 2.5 घंटे तक बैठाए रखी। हालांकि कोई मामला नहीं बनता था, कोई मामला बन ही नहीं सकता है। क्या लगता है इस तरह से धांधली करना, या फिर जिस तरह से पुलिस द्वारा या जिला प्रशासन के द्वारा जनसुराज पार्टी पर लगातार पिछले कुछ दिन पहले पटना में प्रशांत किशोर को उठा लिया गया, न्यायालय में उनको पेश किया गया, आज जिला में इस तरह से जिलाध्यक्ष और महासचिव को डिटेन किया गया, क्या लगता है? बिहार सरकार अपनी नाकामियों को दबाने छुपाने के लिए पुलिस को लठैत के रूप में इस्तेमाल कर रही है। उन्हें हमारे सवालों का कोई सरकार के पास जवाब ही नहीं है, इसलिए पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। छात्रों के सवाल का जवाब नहीं है। हालांकि विपक्षी तो हमारी जो है मुख्य विपक्षी पार्टी जो है वो आज उनके जो युवराज हैं वो हाथ सेक रहे हैं घर में बैठ के वायलिन सुनते हुए, वायलिन के धुन पर। और जबकि जो बिहार के बच्चे हैं, बिहार के जो छात्र हैं, जो कड़ी मेहनत करके और परीक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं, वे जो है ठिठुरती ठंड में वो परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे में हम लोग जब सवाल उठा रहे हैं तो एक्चुअली जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस मुद्दे पर विपक्ष भी मिला हुआ है सरकार के साथ। जो 1000 करोड़ रुपए का लगभग जो है घोटाला है, जो डील हुई है 2000 सीट में 1000 सीट पहले से सेट है, ब्रोकर के द्वारा, सेटर के द्वारा करीब 1000 करोड़ का डील है। उसमें दोनों सरकार भी और विपक्ष भी वो एकदम से दोनों शामिल हैं, इसलिए वो चुपचाप हैं, वे कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो विपक्ष पर और सरकार पर जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं कि करोड़ों का डील है जिनमें दोनों की सम्मिलित है, तो दूसरी तरफ विपक्ष ये भी आरोप लगा रहे हैं कि एक तरफ जनसुराज के मुखिया जो हैं प्रशांत किशोर, वो धरना पर बैठते हैं, और दूसरी तरफ वो जो बाथरूम का जो अगर उपयोग करना होता है, टॉयलेट का उपयोग करना होता है, तो अपने करोड़ों की गाड़ी में जाकर उपयोग करते हैं। तो ऐसे में विपक्ष को क्या कहना चाहेंगे? जिस बैकग्राउंड से प्रशांत किशोर जी आते हैं, वो यूनाइटेड नेशन में रहे हुए हैं, अमेरिका में रहे हुए हैं, तो अगर वो हाइजीन का ख्याल रखते हैं और वे अफोर्ड कर सकते हैं तो इसमें बुराई क्या है? हमारी पूरी लड़ाई ही है कि बिहार के लोगों के जीवन में बदलाव आए।
बिहार के लोगों के जीवन में भी जो है वो तमाम सुविधाएं जुड़े, तो इसमें बुराई कौन सी है। कल रात में थाने में ले जाया गया आप लोगों को, क्या कुछ कहा गया वहाँ पर, क्या कुछ मामला रहा, क्या कुछ जानकारी हुई, कितने देर के बाद छोड़ा गया? कुछ नहीं कहा गया, कुछ कहने को है भी नहीं। भारत का संविधान का अनुच्छेद 19(1) हमको ये जो है ताकत देता है, ये हमको अधिकार देता है कि हम अपनी बात कहीं भी रख सकते हैं, चाहे वो सरकार के खिलाफ भी हो। देखिए, लोकतंत्र और राजतंत्र में यही तो फर्क है कि राजतंत्र में राजा के खिलाफ बोलने पर भी जो है वो इस निंदा के बराबर होता था और फांसी पर टांग दिया जाता था। लोकतंत्र में आप अपनी बातों को रख सकते हैं, सरकार की गड़बड़ियों का विरोध कर सकते हैं, और सरकार को चाहिए कि हमारी बातों से वो सबक ले, उसमें सुधार लाए। आपको जब डिटेन किया गया तो हमारी जब बात हुई, मीडिया लोगों ने जब बात करने का प्रयास किया यहाँ के एसडीएम अभय कुमार तिवारी जी से, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा गया था कि उन्होंने कहा कि आवेदन मिली थी, लेकिन धरना का आवेदन मिला था, लेकिन पुतला दहन का आवेदन नहीं मिला था। जम्मू जिला के मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इसको नोटिस में लिया। एक्चुअली ये गलत है। एक तो हमें किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। आर्टिकल 19(1) ये जो है 19 क्लाउज 1 जो है ये हमको अधिकार देता है, ऑलरेडी अधिकार है कि हम कहीं भी शांतिपूर्वक अपनी बात रख सकते हैं। यही बात तो प्रशांत किशोर जी बार बार कह रहे हैं कि हम अगर, आप एक चीज़ बताइए कि संसद भवन के जो है का जो गलियारा है वहाँ 5 आदमी बैठ के अगर राजनीतिक बात ही कर रहा है तो क्या वहाँ दिल्ली पुलिस उसको उठा कर ले जाएगी? भाई, हमको अपनी बात रखने का ये बिल्कुल अधिकार है। तो हम तो वहाँ जो हो रहा है बिहार में, ख़ासतौर से बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ जो अभी गड़बड़ी हुई है, जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया उनके ऊपर जो है लादी जा रही है, और तमाम तरह का जो धांधली की बात है, तो इसलिए हम लोग जो है उस पर आंदोलनरत हैं। तो ये बोलने का अधिकार तो हमको है ही, इसमें परमिशन लेने की ज़रूरत कहाँ है। बावजूद इसके, चूँकि हम लोग उसमें कुछ ऐड करना चाह रहे थे, मशाल जुलूस का या पुतला दहन का, तो इसलिए हम लोगों ने वो ज्ञापन दे दिया था। तो अब वो कहते हैं कि परमिशन देना ये आपका काम था, फट से परमिशन आप दे देते। तो ये थे हमारे साथ जिला अध्यक्ष जनसुराज के धर्मदेव यादव जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से बिहार सरकार और विपक्ष पार्टी ने मिलकर करोड़ों का घोटाला किया है, बिहार की जनता को बरगलाने का काम किया है, साथ ही साथ एक तरफ जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर अपने स्वास्थ्य के साथ साथ बिहार की जनता और बीपीएससी परीक्षार्थी के साथ जिस तरह से आंदोलन पर हैं, धरना पर हैं, उसको लेकर लगातार मुद्दा बना हुआ है। देखिए, ऐसे ही हमारे साथ इस पार्टी के, जनसुराज पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं हमारे साथ, संजीव जी। संजीव जी, कल आपके पार्टी के कुछ लोगों को जिस तरह से डिटेन किया गया और साथ ही जिस तरह से प्रशांत किशोर का तबीयत बिगड़ा हुआ है, कल पूजा पाठ भी किया गया, हवन किया गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो पत्रकार बंधुओं को सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। अब रही बात मुद्दे की, मुद्दा का बात है कि कल जिस तरह से हमारे अध्यक्ष और महासचिव को पकड़ा गया है, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि यह नीतीश सरकार बिल्कुल डर चुकी है प्रशांत जी के इस अभियान से। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार बिल्कुल घबरा गया, इतना घबरा गया है जनसुराजी से कि आने वाला 2026 का जो दही चूरा होगा वह मनाने नहीं जा रहा है। क्योंकि आदत तो लगा हुआ था उसको 20 साल का, तो 20 साल का आदत हुआ तो तुरंत छूटेगा नहीं, इसीलिए वो अपना प्रशासन को जो है खुला छूट दे दिया है कि एकदम जहाँ जनसुराजी को देखो अंदर में अंदर करो। यह एक दिमाग में सेट कर दिया है। जिला में जिस तरह से एक तरफ प्रशांत किशोर को डिटेन किया गया, जिला में जिला अध्यक्ष को और महासचिव को डिटेन किया गया, तो क्या लगता है इसमें पुलिस की मनमानी है या फिर जिला की राज्य सरकार की मनमानी है? पुलिस, देखिए, पुलिस कल अगर सरकार में हम लोग आते हैं, वही प्रशासन हमारे आदेशानुसार चलेंगे, इसलिए पुलिस को हम नहीं कह सकते। ये सरकार का बदमाशी है और सरकार अपना धौंस जमाना चाहती है जनसुराजी पर कि तुम इस तरह के कार्यक्रम को बंद करो और नहीं तो तुम्हारा जो है जेल में ही जिंदगी बीतेगा।
तो देखा कि जिस तरह से स्टार टीवी बिहार के मीडिया से बात करते हुए जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने किस तरह से सफाई देते हुए अपने पार्टी को सजाया संवारा, वहीं दूसरी ओर विपक्ष और बिहार सरकार को निशाना साधते हुए कहा कि जनता को बरगलाने का काम कर रही है। और साथ ही साथ दूसरी तरफ जनसुराज पार्टी के बिहार मुखिया प्रशांत किशोर जिस तरह से लगातार बीपीएससी के छात्र के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ अनवरण पर हैं, कहीं ना कहीं 2025 के विधानसभा चुनाव में इसकी उपलब्धि देखने को मिलेगी। ऐसे ही तो हम छोटी बड़ी खबर के साथ लगातार बने रहिए। मैं हूँ स्टार टीवी बिहार से हेमंत। जय हिंद।